Social List is brought to you by Sportsbet. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। कुछ भी शुरू करने के पहले आपका मन खराब कर देते हैं। उम्मीद है अब तक आपने वांडा विजन देख ली होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, हम फिर भी मन खराब करेंगे। फेसबुक के एक ग्रुप पर दिखी हमें ये तस्वीर जो अब मन से निकल ही नहीं रही है। हम इसे अनसी कर ही नहीं पा रहे हैं। आप भी झेलिए, थोड़े टाइम तक ये फोटो चलाना, भूलने ना पाएंगे लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। डायमेंशन वाले बाबा जी का जम कर उड़ा मजाक। प्रधानमंत्री मोदी ने तैमूर के जीजा को रिट्वीट किया तो बवाल कट गया। जिस तस्वीर को देखकर आप बम बम हुए थे उसमें अभी एक खेल है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कानून में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक सही से चैनल की। लेकिन उस सबके पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। शुरुआत मुख्यमंत्रियों के वीडियोज से। मामा शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो खूब चल रहा है, पावरी हो रही है वाली तर्ज पर बोल रहे हैं। इंदौर का वीडियो है जिसमें बता रहे हैं देखो मध्य प्रदेश से कैसे भूमाफिया भाग रहे हैं। देखिए वीडियो। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। एक सेकंड। ये इंदौर में कह रहे थे कि मध्य प्रदेश से भूमाफिया भाग रहे हैं। इंदौर में भूमाफिया, इंदौर में ठीक है। बस वो क्लीन चिट, कलेक्टर, सहकारिता विभाग, गुस्सा, ऐसे कीवर्ड्स वाली खबर कहाँ की थी याद नहीं आ रहा मुझे। कांग्रेस का हरियाणा में ये हाल है कि उनका अविश्वास प्रस्ताव तक नहीं जीत रहा। एक सेकेंड, इतने ही नंबर होते तो जीतने को बाकी ही क्या रहता। खैर, आज अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही खट्टर सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े और उनकी जय जय रही। लेकिन कल खट्टर रो पड़े थे। जब तक अविश्वास प्रस्ताव में जीते नहीं थे लोग उनकी मौज लेते रहे वही वीडियो डाल के। देखिए वीडियो शेष, अंत में आखिरी हंसी तो उन्हीं की रही। बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूं यहाँ। सारे रात नींद नहीं आई मुझे। दुनिया जहान में वायरल है म्यांमार की एक तस्वीर, एक वीडियो भी। एक नन सैनिकों के सामने घुटने टेक कर बैठी है। नन का नाम एन रोजे है। वो सैनिकों से कह रही थी कि उनको गोली भले मार दें लेकिन प्रदर्शनकारियों को, बच्चों को छोड़ दें। अब वही तस्वीरें वायरल है। जनता देख देख के सोच रही है कि घोषित आपातकाल कितना भयावह होता है। चलिए ऐसी बातों से आगे बढ़ के बात करते हैं लोकतंत्र की। जैसे भारत एक लोकतंत्र है, हमारी चुनी हुई सरकार है। सरकार में जो हमारे सर्वोच्च नेता हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो भारत देश के उन्हीं प्रधानमंत्री ने आज तैमूर के जीजा का ट्वीट रिट्वीट किया। बेसिकली प्रधानमंत्री ने एक यूजर ब्रिजेश चौधरी का ट्वीट रिट्वीट किया, लेकिन वो अकाउंट नेम जो है वो था तैमूर का जीजा। इस ट्वीट में कुछ लोग शंकर जी का भजन गा रहे थे। जो वीडियो लगा था उसमें भक्ति भाव से परिपूर्ण वीडियो था। किसी भी भक्ति इंसान को अच्छा लग जाए। भारत के प्रधानमंत्री में भी एक भक्त है, उनने बहुत बढ़िया कहकर ट्वीट रिट्वीट कर दिया। यहाँ हम जिस भक्त की बात कर रहे हैं वो ट्विटर पर चलने वाला टर्म भक्त नहीं है जिसे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान का भक्त हमारा मतलब वो है जेन्युइन वाला, जैसे भक्त प्रहलाद। लेकिन हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया, क्योंकि उस हैंडल का नाम तैमूर का जीजा था इसलिए बमचक तो कटनी ही थी। माने लोगों का ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और तैमूर का जीजा का ट्वीट ये एक लाइन में पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। माने 3 बार तो अभी मैंने ही बोला, मुझे ही अच्छा नहीं लगा। आईएनसी छत्तीसगढ़ वालों ने लिखा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को तैमूर का जीजा को प्रमोट करने पर 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से बधाई। लोगों ने लिखा, प्रधानमंत्री ऐसे रिट्वीट कर रहे हैं जिसके अकाउंट का नाम तैमूर का जीजा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को थोड़ी गरिमा से संभालिए। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में ट्वीट करने वालों ने लिखा, हम लोगों ने करोड़ों ट्वीट किया लेकिन मजाल की किसी ने रिप्लाई तक किया हो और आज तैमूर का जीजा ने वीडियो डाली तो रिप्लाई आया, बहुत बढ़िया। वैसे लॉजिक तो सही है, बिन टैग किए पीएम के पास वायरल वीडियो पहुंचा जा रहा है तो छात्रों ने इतने ट्वीट जो टैग कर करके किए वो भी तो पहुंचे ही रहे होंगे। कौन तैमूर और किसके जीजा वाला सवाल
आपके मन में भी आया होगा, वही लोगों ने भी पूछा कि पहचान तो सुनिश्चित कीजिए, ये कौन है तैमूर का जीजा। लोगों ने ये बात भी पकड़ी कि लगभग 14 घंटे बाद पीएम ने अपने फेसबुक पर भी वही वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन वहां तैमूर का जीजा लिखा ही नहीं। फेसबुक पर जनता शेयर करती नजर आई एक तस्वीर, कूद के पूत यहां सूसू मत कर की तर्ज वाली तस्वीर थी। माने वो चीजें जो उन दीवारों पर लिखी रहती हैं जिन पर लोग सूसू करके जाते हैं। नजर आता है कि लिखा है यहां पेशाब करना मना है। लोग शेयर करते हुए लिख रहे हैं इतनी सहिष्णुता तो होनी चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान अगली लाइन पर जाता है जहां लिखा है जोर से लगी हो तो कर सकते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये फोटो कब की है, कहां की है, असली है, फोटोशॉप है, बनाने वाले की मंशा क्या थी, लिखने वाले की मंशा क्या थी। लेकिन सच में अगर कोई स्वच्छ भारत की इरादे को किनारे रख के सच में इतनी छूट दे रहा है तो मानवता तो है उसमें। खैर, इन बदकहियों से आगे इस तस्वीर का एक सच और है। अगर आप इसको जूम करके देखें तो आपको नजर आएगा कि लिखा है यहां पेशाब करना मना है, जोर से लगी हो तो भी नहीं कर सकते। माने ये इंसेप्शन जैसा मामला है, लेयरिंग ऐसी कि आप जितनी बार जितनी गहराई में जाकर देखेंगे एक नई चीज मिलेगी। तो यही तो मजे हैं फेसबुक के, और कहां मिलेंगी इतनी बकायद चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सदगुरु की। ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया ये नाम। अच्छा एक सेकंड, आगे हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया के लोगों के रिएक्शन पर बेस्ड है। तो प्लीज अगर किसी फाउंडेशन वगैरह को मुकदमा करना है तो प्लीज उन यूजर्स पर करें। हमारा इस महीने टैक्स कटा है, हमारे पास मुकदमा लड़ने को पैसा नहीं है। तो हुआ ये कि लोगों ने एक पैटर्न पकड़ा। जिस प्रकार मार्वल वाले हर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए क्वांटम शब्द भर देते हैं, उसी प्रकार सदगुरु डायमेंशन ये कह देते हैं। बात चली उनके 8 मार्च के एक ट्वीट की। कह रहे थे फेमिनिन जेंडर नहीं एक डायमेंशन है, माने फेमिनिन लिंग नहीं है, आयाम है। ये सुनकर राहुल गांधी की बात याद आ गई, कांग्रेस एक सोच है। उस बात और इस बात का क्या मतलब है आप लोग जानो, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुकदमा नहीं। मीम चले जिनमें कहा गया सब दुनिया में शांति से जी रहे होते हैं और सदगुरु और उनके डायमेंशन आ जाते हैं। हालांकि उनके समर्थकों ने कहा कि उन्हें डिमीन करने का कोई तरीका नहीं मिला, तो अब लोग उनके डायमेंशन शब्द इस्तेमाल करने पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बात सही है, मजाक तो किसी का नहीं उड़ना चाहिए। डायमेंशन की ओर से कहा गया जलवा है हमारा यहाँ, हैशटैग सब डायमेंशन है चला। लोगों ने लिखा उनका जन्मदिन डायमेंशन डे के रूप में मनाना चाहिए। फेसबुक पर भी मौज ली गई, कहा गया सदगुरु जाने हर डायमेंशन, जपनाम जपनाम। मीम में लिखा मिला एवरीबॉडी, सब के सब डायमेंशन है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज एक अलग सा चैनल, जो लोग कह रहे थे कि हिंदी का इंडिया का चैनल नहीं बताते, उनकी शिकायत भी दूर होगी। आज का चैनल है फैजान मुस्तफाज लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज, शॉर्ट में लॉज। द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद के वाइस चांसलर हैं। सभी हॉट टॉपिक पर लीगल पर्सपेक्टिव, उसका इतिहास, उसका सब कुछ बड़ी आसान भाषा में बताते हैं। तरीका इतना सरल है कि जिसकी दिलचस्पी लॉ में, कानून के विषयों में ना हो, उसकी भी जाग जाए। यह चैनल सजेस्ट किया है हमारे साथी रजत शर्मा ने। उन्हें लॉ वाला चैनल भले बताया है, उनकी अदालत नहीं है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। आज से ही बता देते हैं कि कल आपकी छुट्टी है तो हमारी छुट्टी भी है, कोई शिकायत नहीं करेगा। अब सीधे मुलाकात होगी शुक्रवार को। टाटा।